हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आदित्य। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ का एक प्रमुख दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो अब हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रमुख जानकारियाँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बिगेस्ट लिविंग फोर्ट बोला जाता है। लिविंग फोर्ट का मतलब यह होता है कि जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग निवास करते हों और रहते हों। दुर्ग के परकोटे के अंदर वो सभी लोग रहते हैं और उनका निवास स्थल वो ही हो। इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य, जो कि एक मौर्य शासक थे, उन्होंने करवाया। यहाँ पर गुहिल शासकों से पहले मौर्य शासकों का राज था। इस कारण इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इस दुर्ग के जो प्रमुख उपनाम हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। इसे दुर्गों का सिरमौर बोला जाता है, राजस्थान का गौरव बोला जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार बोला जाता है। अब मालवा का प्रवेश द्वार इसलिए बोला जाता है कि जब भी कोई उत्तर की ओर से आक्रमण होता था, जो भी आक्रमणकारी था उसे पहले चित्तौड़गढ़ होते हुए गुजरना पड़ता था। इस कारण इसे मालवा का प्रवेश द्वार बोला जाता है। इसका जो मूलतः नाम था वह चित्रकूट था। चित्रांगद मौर्य ने जब इसका निर्माण करवाया तब इसका नाम चित्रकूट ही रखा, लेकिन बाद में अपभ्रंश होने के कारण इसका नाम चित्तौड़गढ़ दुर्ग रख दिया गया। इसे ही त्याग व बलिदान का प्रतीक बोला जाता है। इसे ही वीरता एवं शौर्य का प्रतीक बोला जाता है। इसके जो प्रमुख प्रवेश द्वार हैं वो 7 प्रवेश द्वार हैं। इनका नाम इस प्रकार से है: पाडन पोल द्वार, भैरव पोल द्वार, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार हैं। अन्य जो इस दुर्ग के बारे की जो प्रमुख जानकारियां हैं वो हम पढ़ते हैं। यह दुर्ग बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है। अब कन्फ्यूजन वाला पॉइंट ये आता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो तो बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर है, पर जो चित्तौड़गढ़ शहर है वो सिर्फ बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। ये यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है। और इसी के साथ साथ इन नदियों के संगम के अलावा यह जो गिरि दुर्ग है, इसलिए ये मेसा के पठार पर स्थित है। और इसकी जो आकृति है वो व्हेल मछली के समान है। व्हेल मछली के समान इसलिए है क्योंकि ये 8 किलोमीटर तो लंबाई है इसकी और 2 किलोमीटर ये चौड़ा है, और इसकी कुछ कुछ आकृति व्हेल मछली से मिलती जुलती है। इसका जो प्रवेश मार्ग है वह सर्पिलाकार है, जो कि इस दुर्ग को बहुत खास दुर्ग बनाता है। जब भी कोई सेना इसमें आक्रमण करती थी तो इसको इस प्रवेश द्वार से गुजरना पड़ता था, जो कि एक बहुत कठिन कार्य था। अन्य जो इसकी विशेषता है वो 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ है। यह कीर्ति स्तंभ है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। इसके अलावा यहाँ जैन कीर्ति स्तंभ है जिसका निर्माण जीजाक ने करवाया था। और इसके अलावा यहाँ पे मीराबाई का मंदिर है। उसके अलावा कुंभ स्वामी मंदिर है, कालिका माता मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है, सतबीस देवरी जैन मंदिर है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आरएस प्री में पूछा गया है कि सतबीस देवरी जैन मंदिर किस दुर्ग में स्थित है, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सातवां यहाँ पे एक श्रृंगार चंवरी मंदिर है, और इसके अलावा यहाँ पे एक समिधेश्वर मंदिर या फिर मोकल मंदिर हम उसे बोल सकते हैं, वो यहाँ इस दुर्ग में स्थित है। अब ये जो इसके जो प्रमुख मंदिर हैं उनके हम कुछ फोटोज देखते हैं और उनके बारे में और जानते हैं। यह मीरा मंदिर है जो कि मूलतः एक कृष्ण मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा सांगा द्वारा करवाया गया। यह वर्तमान में कालिका माता मंदिर है जो कि प्रायः एक सूर्य मंदिर हुआ करता था। यह हमारा मोकल मंदिर है जो कि मूलतः एक शिव मंदिर है जिसका निर्माण प्रायः राजा भोज ने करवाया और उसके बाद राजा मोकल ने इसका निर्माण करवाया। यह कुंभ स्वामी मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। यह सतबीस देवरी है जो कि मूलतः एक जैन मंदिर है। अब हम इस दुर्ग के प्रमुख महलों के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला महल यहाँ पे है वो गोरा बादल का महल है। उसके अलावा यहाँ पद्मिनी महल है। उसके अलावा भामा शाह की एक हवेली यहाँ स्थित है, और उसके अलावा एक फतेह प्रकाश महल है जो कि वर्तमान में उसने संग्रहालय का रूप ले लिया है। यहाँ पे ये 4 महल हैं। यह हमारा पद्मिनी महल है जिसमें रानी पद्मिनी निवास किया करती थी। यह हमारा फतेह प्रकाश महल है जो कि वर्तमान में संग्रहालय है।
अब हम इस दुर्ग में जो प्रमुख साके हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। साके के दौरान जब राजपूत लोग विकट परिस्थितियों में फंस जाया करते थे, तब जो आदमी होते थे वो केसरिया धारण करते थे। केसरिया जो अपने शरीर के वस्त्रों को अपने सिर पर लपेट कर दोनों हाथों में तलवारें लेकर युद्ध करते थे, और या तो मरना है या फिर मारने का उद्देश्य रखकर चलते थे। और जो रानियां होती थी वो जौहर करती थी और अग्निकुंड में समा जाती थी। इन दोनों को जो मिला के हम साके का रूप बोलते हैं। तो इस दुर्ग में 3 साके हुए हैं। जो प्रथम साका है वो 26 अगस्त सन 1303 में हुआ है। यह राजस्थान का दूसरा साका है। इससे पहले एक साका रणथंभौर दुर्ग में हो चुका था। प्रथम साके के दौरान जो आक्रमणकारी थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। जो केसरिया था वो रावल रतन सिंह द्वारा किया गया, और जो जौहर था रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया। इस साके के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम का आदेश दे दिया। जो भी दिखा इस दुर्ग में उसे मार दिया गया। अब इस दुर्ग में जो द्वितीय साका हुआ वो 1534 में हुआ। उस दौरान आक्रमणकारी गुजरात के शासक बहादुर शाह थे, और केसरिया ठाकुर बाघ सिंह ने किया था। पर याद रखिए इस समय जो शासक थे वो राजा विक्रमादित्य थे। उन्होंने केसरिया नहीं करके ठाकुर बाघ सिंह ने केसरिया किया था, और जौहर जो था रानी कर्मावती ने किया था। इसी के लिए एक प्रसिद्ध कहानी भी है, जब रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं मदद पहुंचाने के लिए आ भी गया था, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया था। तो ये रानी कर्मावती ने इस साके में जौहर किया था। इस दुर्ग में जो तृतीय साका हुआ वो 25 फरवरी सन 1568 में हुआ, और इस दौरान जो आक्रमणकारी थे वह अकबर थे, और केसरिया जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया द्वारा किया गया, और जौहर रानी फूल कंवर द्वारा किया गया। रानी फूल कंवर पत्ता की पत्नी थी और जयमल मेड़तिया की बहन थी। इसी दौरान जयमल मेड़तिया को अपने कंधे पर बिठाकर वीर कल्लाजी राठौड़ लड़े थे, इसीलिए उन्हें राजस्थान का एक प्रमुख लोक देवता भी माना जाता है। और इसके बाद जब अकबर ने यह दुर्ग जीत लिया था और साका कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद भगवंत दास जो कि आमेर के शासक हुए हैं, कछवाह शासक हैं, उन्होंने उनके कहने पर अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया, जो कि एक अकबर के कार्यकाल के दौरान सबसे बहुत एक मेजर भूल थी। दुर्ग के बारे में जो प्रमुख उक्ति है वह यह है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यह दुर्ग इतना खूबसूरत दुर्ग है, इसलिए यह इस दुर्ग के बारे में यह कथन बोला गया है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इस दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता बोला जाता है वो महाराणा कुंभा को बोला जाता है। जो इसका वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। यह दुर्ग 700 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अन्य मेवाड़ के प्रमुख दुर्ग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेटेड रहूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।